अपनी रेडीनेस थी, हम इतना तैयार थे कि इंडिया को विद इन फ्यू मोमेंट्स हमने जवाब दिया। और ये कि ज़ाहिर है जैसे उनके पास ऑप्शंस थे कि कहीं भी हमला कर सकते हैं, जो इंटेंसिटी है उन्होंने चूज़ करनी है, टारगेट्स उनके हैं, तो ये तो ऑप्शन उनके पास था। लेकिन जो हमारी रेडीनेस थी उसने उनको भी परेशान कर दिया और वो बड़ा सरप्राइज़ हुए। अच्छा, ये कहा जाता है कि कई दिनों तक यानी 2-3 दिन तक तो उनके जहाज़ जो है वो बिल्कुल डक्स रहे हैं और उन्होंने जो है वो फ्लाई भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल उनको ग्राउंड कर दिया था। तो ये हकीकत है कि इंडियन जहाज़ नहीं उड़े थे। जी एब्सोल्युटली, ये तो उनके सीधे से मान लिया ना अनिल चौहान साहब ने। उन्होंने कहा कि हमने 6 और 7 तारीख को कुछ गलतियाँ की, फिर हमने ग्राउंड किया एयरफोर्स को और फिर गलतियाँ सीखी और कम बैक किया। इतनी बड़ी एयरफोर्स ग्राउंड करने के लिए होती है जंग में। मैं कनाडा गया हुआ था, उधर एक सिख जर्नलिस्ट थे इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने मेरे से ये पूछा तो मैंने कहा अपने 1000 जहाज़ पाकिस्तान पर हमला करने के बाद टैक्टिक्स इंप्रूव करने थे आपको, इतना टाइम दुनिया देती है आपको। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो आप ग्राउंड तो कंफर्म है 10 तारीख को ज़रूर आया और 10 तारीख को क्या किया वो मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको। राफेल जहाज़ ने अम्बाला से एक जहाज़ ने टेक ऑफ किया, 1 एयरक्राफ्ट, मैंने एयरफोर्स से कंफर्म किया। उसने अपने अम्बाला बेस के ऊपर ही जहाँ वो डिप्लॉयड था उसके ऊपर चक्कर लगा, ऑल्टीट्यूड गेम किया, वहाँ से एक मिसाइल फायर किया 10 तारीख। यानी कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। तेजास जहाज़ जो 40 साल से बना रहे थे और सिर्फ 40 जहाज़ हैं, वो श्रीलंका के पास उनका सोलर एयरबेस है, वहाँ उन्होंने डिप्लॉय कर दिया तकरीबन हमसे 1500 किलोमीटर दूर, ये हमारे बॉर्डर के नज़दीक, क्योंकि कॉम्बैट फिट नहीं था उनकी नज़र।